हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी नित्य भगवान के इस पवित्र पावन भादो मास में भगवान की कथाएं नित्य श्रवण कर रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का यह महीना भादो का महीना है। आप भादो मास के इस महत्व में आज हम सभी भगवत जन श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे के अध्याय की कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा को श्रवण करते हैं। पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से हम सभी का परम सौभाग्य है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अष्टमी पर इन पवित्र कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उनमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार हुआ, तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। भक्तों, कमल प्रकट हुआ और कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी और भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रसंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैरों, जांघों, भुजाओं और मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंख और हजारों नासिकां हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लसित हैं। भगवान का वही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए हैं और इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि हुई। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शूकर रूप धारण किया। बोलिए शूकर भगवान की। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। भक्तों, भगवान के जो अवतार हुए हैं आज उसी की कथा को श्रवण करेंगे। और सतत्व तंत्र का, जिसे नारद पंचात्र कहते हैं, उपदेश दिया। उनमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया। और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा रूप ग्रहण किया। प्रकार अवतारों में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्रों का जो समय के फेर से लुप्त हो गया, असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनुसुईया की वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हो गए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार ऋषि प्रजापति की अकूति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया। इसी से यह अवतार सब के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब समस्त त्रिलोकी समुद्र में डूबी हुई थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और नौका रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान 11वां अवतार धारण करके कक्षप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी का
के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की, दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाले सीक को चीर डालते हैं। 15वीं बार वामन रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग। 16वें अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब उन्होंने क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर के रूप में वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्षों की शाखाएं बनाई। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतुबंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्व बहुत सी लीलाएं की प्रभु राम का अवतार धारण कर। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। आज वही कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भगवान की अवतार की कथा को श्रवण करने का जो परम सौभाग्य है, यह निश्चित है भगवान कृपा अवश्य करते हैं। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के हितैषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके बाद बहुत से जब कलयुग का अंत समीप होगा, तब राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषि जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र, जितने भी महान लोग शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, के अंत में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी कथा है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह समस्त दुखों से मुक्ति पा लेता है। भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है, या उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, धूसरपना धूल में, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी मनुष्य सबके साक्षी आत्मा स्वयं दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप, जो ना तो स्थूल की तरह आकारित है और ना ही देखने में सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है। की लीला अमोघ है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय वे परम ऋषि से घिरी हुई आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार के अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि जब महातेजस्वी सूर्य सुखदेव जी के महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी बैठा था। वहीं मैंने अपने कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया।
मेरा जैसा अध्ययन है। मैंने बुद्धि से जितना जिस प्रकार से इसको ग्रहण किया उसी के मतानुसार आपको कह सुनाया। हरे कृष्ण।